इजरायली सेना ने मिसाइल लॉन्च पैड उड़ा दिया। इजरायल में हमले की कोशिश में था ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें तबाह की गई। आप जरा देखिए, जो कैलकुलेशन रहा, जो तैयारी रही, हर एक चीज से देखी गई है। यानी कि अगर वहां से रिटेलिएशन आएगा तो इससे पहले ही कैसे उनके तमाम ठिकानों को तबाह कर देना है ताकि जवाब भी ना दे पाए ईरान को सामरिक तौर पर कैसे कमजोर करना है। ये देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च पैड को कैसे तबाह किया गया, जहां से हमला करने की प्लानिंग में ईरान था इजरायल के खिलाफ, लेकिन इससे पहले ही स्ट्राइक करके इसको उड़ा दिया गया। और इजरायल ने ईरानी सेना का ट्रक उड़ा दिया। ट्रक पर बैलिस्टिक मिसाइलें लादी गई थी और यही वजह है कि लगातार इन मूवमेंट्स को ट्रैक करते हुए अब इजरायल हमलों को अंजाम दे रहा है। ईरानी सेना की इसी मूवमेंट की नजर, जहां सेना के उस ट्रक को उड़ा दिया गया, इसी ट्रक पर बैलिस्टिक मिसाइल लादी गई थी। हालांकि ये कैसे मुमकिन हो पा रहा है, विदेश मामलों के जानकार संजय सर भी हमारे साथ हैं। उनसे आगे कुछ और बड़ी खबरों के बात करूंगी। सवाल ये जानना बहुत जरूरी है कि कैसे इजरायल इस तरीके से प्रिसिजन के साथ अटैक करने में कामयाब रहा है। 3 तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। इनफैक्ट और तस्वीरें दिखाऊं उससे पहले संजय सर प्लीज ये समझा दीजिए, इजरायल अभी जिस तरीके से ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है, इतनी प्रिसिजन के साथ टारगेट करते हुए कैसे ये मुमकिन है? दूसरी सबसे बड़ी बात, अभी फिलहाल अगर इसी ऑपरेशन के पहले फेज में टॉप लीडरशिप के साथ साथ न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट करने के बाद उनको खत्म करने का इजरायल दावा कर रहा है, तो वो आगे और किस एक्सटेंट तक जाना चाहता है? देखिए, इसमें मुझे जो बिल्कुल स्ट्रेट समझ में आ रहा है कि इजराइल बहुत पहले से इस बात को बंदोबस्त कर रहा था कि जो मेन खतरा है इजराइल के, जो एग्जिस्टेंशनल थ्रेट है, कि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है अरब में, अगर ईरान का पहला टारगेट इजराइल रहेगा। और इजराइल अगर जब तक ईरान एक न्यूक्लियर पावर नहीं है तब तक उसको डील करने में सक्षम है। तो सीधा सीधा जो इजराइल का कैलकुलेटेड जो अप्रोच था कि ईरान के जो न्यूक्लियर बेसिस हैं, जैसे कि कुलकर्णी साहब ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि कितना % यूरेनियम उनके पास प्रेस्क्राइब्ड है, वो कह रहे हैं कुछ ही दिनों में, रिपोर्ट ये है कि कुछ ही दिनों में वो नो न्यूक्लियर बम बना सकता है। तो सीधा सीधा इजराइल को ये अंदेशा है कि जैसे ही न्यूक्लियर बम एक्वायर कर लेगा ईरान, तब आप उसको डिटरेंस नहीं कर पाएंगे, तब आप उसको काउंटर नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं सुरभि, देखिए 3 तरीके के सिस्टमिक प्रेशर्स होते हैं। पहला है जो इंटरनेशनल सिस्टमिक प्रेशर, इसमें बहुत एकदम अलग डायनामिक्स दिखाई दे रहा है। अमेरिका जो है, अमेरिका इसमें ये नहीं कह रहा कि इजराइल को हमारी तरफ से कोई सपोर्ट है ईरान के न्यूक्लियर बेस पर अटैक करने का। फ्रांस ने भी ये बात कहा कि हम भी इससे वाकफ नहीं रखते हैं।